सुपर हीरो इस शब्द के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। अगर बात करें सिनेमा प्रेमियों की तो इस शब्द को सुनते ही उनके सामने स्पाइडरमैन, क्रिश या फिर बैटमैन की तस्वीर आ जाती है। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के सामने इस शब्द को सुनते ही कुछ लोग ड्रेस पहनकर आ जाते हैं। मगर रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास शक्तियां तो नहीं होती और ना ही उनके बदन पर कोई ड्रेस होती है जिससे हम उनके नाम या फिर काम का अंदाजा लगा सकें, मगर उनके अंदर लोगों की हेल्प करने के लिए वही सोच और जज्बा होता है जो सोच डॉक्टर को भगवान कहने के लिए मजबूर कर देती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सोनू सूद के जिंदगी के सफर के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से नहीं बच पाई, तो वही हमारा देश भी इस वायरस से नहीं बच पाया। दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को पैदल ही अपने राज्य में जाना पड़ा। जहां पर सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए तो वहीं सोनू सूद सबके लिए एक मसीहा बनकर आ गया है। उन्होंने अपने बलबूते पर कुछ बसों को हायर किया और सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 में पंजाब के मोगा शहर में हुआ। उनके पिता का नाम शक्ति सागर है जो एक कपड़े के व्यापारी हैं। तो उनकी माता का नाम सुरो सूद है जो एक कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर की जॉब करती थी। अगर सोनू सूद की पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई मोगा के सेक्रेड हार्ट स्कूल से की। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनू सूद नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चले गए। सोनू सूद को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और वहीं से उन्होंने फैसला किया था कि वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। और कॉलेज के दिनों में उनके सपनों को पंख लगने शुरू हो गए थे। अब वो उड़ान भरने के लिए तैयार थे। कॉलेज के दोस्तों के कहने पर सोनू सूद ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी करने के बाद सोनू सूद ने अपनी मां के सामने एक्टर बनने की इच्छा को रखा और अपनी मां से वादा किया कि अगर 1.5 साल में उनके एक्टिंग लाइन में कुछ नहीं बनता तो वो वापस आकर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। इतना कहकर सोनू सूद अपनी जेब में 55 रुपए डालकर मुंबई शहर पहुंच गए। फिर क्या था, एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस सोनू सूद अपनी तस्वीरें लेकर जाते थे क्योंकि तस्वीरें दिखाना जरूरी भी था। लेकिन हर जगह से उनको निराशा ही मिली। अब इसी को तो मुंबई का स्ट्रगल कहते हैं। फिर सोनू सूद के मन में ख्याल आया कि जितना टाइम वो अपनी मां से मांग कर आए हैं उतना टाइम तो उनको मुंबई की सड़कों का सिस्टम जानने में निकल जाएगा। ये वक्त सोनू सूद के लिए मुश्किलों से भरा रहा। हालांकि वो एक जॉब भी करते थे ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। इसके लिए उन्होंने मुंबई की लोकल का एक पास भी बनवाया था ताकि कम रुपए खर्च हो सके और वो अपने ऑडिशन भी देते रहे। इसके बाद सोनू सूद को एक जूते का ऐड मिला जिसमें 2 दिन का काम था और सोनू सूद को एक दिन के 3000 रुपए मिलने थे। सोनू सूद इस बात को लेकर खुश थे कि उनका 2 महीने का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन जब सोनू सूद शूट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर 50 लड़के और खड़े हैं। हालांकि इस ऐड के लिए सोनू सूद को पैसे तो मिले लेकिन सोनू सूद कहीं नजर नहीं आए क्योंकि उनको आउट ऑफ फोकस करके खड़ा किया गया था। फिर सोनू सूद ने कहा कि ऐसा काम करने से वो जल्दी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उनको ये काम करना जरूरी भी बहुत था क्योंकि जब तक उनको कोई बड़ा ब्रेक ना मिलता तब तक मुंबई में टिके रहने के लिए उनको छोटे छोटे काम करने पड़े। एक दिन सोनू सूद की तस्वीरें किसी को पसंद आ गई और सोनू सूद को तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। जब सोनू सूद को कॉल करके बुलाया गया तो सोनू सूद उसी वक्त चेन्नई के लिए रवाना हो गए। सोनू सूद को तमिल भाषा नहीं आती थी लेकिन सोनू सूद इस बात को लेकर घबराए नहीं, बल्कि सोनू सूद की मां ने जो तमिल भाषा सीखने के लिए सोनू सूद को किताब दी थी, सोनू सूद सारे रास्ते उसको पढ़ते रहे। सोनू सूद चेन्नई पहुंच गए, उनका लुक टेस्ट हुआ और वो सिलेक्ट भी हो गए। सोनू सूद को इतनी अच्छी तमिल नहीं आती थी इसलिए वो नहाते चलते फिरते डायलॉग रटते रहते थे और जब वो टेक देते थे तो वो सिर्फ अपनी एक्टिंग पे फोकस करते थे क्योंकि तब डायलॉग का प्रेशर उन पर नहीं होता था। अब सोनू सूद को हर भाषा में काम मिलना शुरू हो गया था। उनकी पहली हिंदी फिल्म आई शहीद आजम भगत सिंह। हालांकि ये फिल्म इतनी अच्छी चली तो नहीं लेकिन सोनू सूद की बॉलीवुड में थोड़ी सी पहचान हो गई थी। लेकिन अब भी सोनू सूद संघर्ष कर रहे थे। उनको हर किरदार में खुद को ढालना पड़ता था, चाहे वो किरदार कॉमेडी का हो, एक्शन का हो या फिर नेगेटिव हो। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। सोनू सूद की मां अक्सर उनको खत लिखा करती थी और खत में लिखती थी
कि बेटा देखना, एक दिन तेरे हिस्से बहुत बड़ी फिल्म आएगी और तुझे बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगी, बस मेहनत करना मत छोड़ना। सोनू सूद अक्सर अपनी माँ से पूछा करते थे कि माँ, जब हमारी रोज फोन पे बात होती है तो आप खत क्यों लिखते हो? तो सोनू सूद की माँ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, अगर कल को मैं रही भी ना तो तुम इन खतों को पढ़ना, क्योंकि फोन पर की हुई बातें अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन खत में लिखी हुई बातें कोई नहीं भूलता। आज भी सोनू सूद ने अपनी माँ का हर खत संभाल कर रखा है। जब भी वो किसी मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो वो अपनी माँ का खत पढ़ते हैं और उनको उस मुसीबत का हल भी मिल जाता है। आज सोनू सूद एक सफल एक्टर हैं। उन्होंने बहुत सी बड़ी फिल्मों में काम किया और आज पूरा बॉलीवुड उनको जानता है। लेकिन सोनू सूद के मन के अंदर हमेशा एक अफसोस है कि वो अपनी माँ के रहते हुए कोई बड़ी फिल्म नहीं कर पाए, और ये अफसोस उनको जिंदगी भर रहेगा भी। लेकिन हाँ, आज अगर उनकी माँ उनके साथ नहीं, तो सोनू सूद ने जिन माँओं के बेटों को घर पर पहुंचाया था, उन माँओं का आशीर्वाद हमेशा सोनू सूद के सर पर है, जो हमेशा सोनू सूद के लिए दुआएं मांगती हैं। शायद इसी का असर है कि सोनू सूद आज भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो यह थी हमारे रियल हीरो सोनू सूद के जिंदगी के सफर की कहानी, जिन्होंने नाम भी कमाया और लोगों का प्यार भी, और कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया, और जब तक अपने सपने को पा नहीं लिया तब तक उसके लिए लड़ते रहे। तो आज के सफर की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी की जिंदगी के सफर के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर।